बहुत जल्दी मेरी कदर का अंदाजा हुआ। तंज कर रही हो? हकीकत बयान कर रही। हकीकत तो ये है कि मैं सब कुछ पीछे छोड़कर तुम्हें लेने के लिए आ गया। आप यही तो करते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर लौट आते हैं। पता नहीं क्यों बेयकीनी सी हो रही है मुझे। मैं आप ही की इजाजत के बिना यहां पर आया हूं। फिर तो आपको बहुत डांट पड़ेगी नहीं? फिर वो अपना माजी बताना शुरू कर देंगी, फिर जज्बाती हो जाएंगी और फिर वही होगा मेरे साथ। क्या मुझे वापस मेरे घर छोड़ दिया जाएगा? इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या हो गया? क्योंकि इस बार मैंने दिल की सुनी। ने क्या कहा? दिल ने ये कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आप जाके बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और सुने, इस मम्मा के सामने कुछ मत कहिएगा, उनको कुछ नहीं पता। फिक्र नहीं करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। पता, मैंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हम आप ही को जाके क्या कहेंगे, क्योंकि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ही क्या बोलेंगे, आप ही क्या सोचेंगे। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप मेरे साथ खड़े, तो मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। यानी तुम्हें यकीन आ गया मुझ पर? मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हाँ, कितनी देर सो रही थी मैं? 4 घंटे। हाँ तो जल्दी क्या है, रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक हो गई है तबीयत, फीवर उतर गया देखो। फिर भी कोई जल्दी नहीं है, खाना साथ में खाते हैं फिर चली जाना घर। घर थोड़ी जाना है। तो फिर कहाँ जाना है? नरवीन के घर जाऊंगी, उसको लेके फिर घर जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम छोड़ो ना इरम, ठीक हूँ मैं, बुखार था वो उतर गया है। भला तुम्हारी जिद के आगे कोई क्या ही करे अब। करने वाले कर रहे हैं लेकिन। ये भी है। अच्छा अरे भाई चाय ले आओ, कितने घंटे में लाओगी? जी बेगम साहब बना रही थी, लेकर आ रही हूँ, मैं आपके लिए चाय ला रही थी। ये लीजिए। अच्छा रोटियां ना ताजी ताजी बनाना, ठीक है? जी मैं अभी गरम डाल देती हूँ रोटी, है ना बेगम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ले जा। जी सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये नरमीन कहाँ है, नजर ही नहीं। वो अदनान आया था उसे लेने, वो चली गई उसके साथ। अरे यूं अचानक चली गई वो? घबराने की बात नहीं है, वैसे इस तरह अचानक लेके जाने पे मैं भी डर गई थी। वो हानिया है ना, उसकी बर्थडे थी तो उन लोगों ने कोई सरप्राइज पार्टी का एहतमाम किया, तो इस वजह से वो लोग ले गए उसको, नरमीन को। चलो
उस बच्ची की जिंदगी में भी खुशियां लौट आई। मेरा दोस्त दिलावर भी अब जी सकेगा, वरना जब से वो हादसा हुआ था वो बेचारा जी कब रहा था, बस सांस लेने की मशक कर रहा था। वेलकम बैक। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप वापस आ गए हैं। कसर तुमने कोई नहीं छोड़ी थी। मैं तुम पे यकीन कैसे कर लिया? मुझे तो खुद पे अफसोस हो रहा है कि मैंने तुम्हें समझने में कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ, मुझे अफसोस है कि आप मुझे अभी तक नहीं समझ सकी। अगर ऐसा है ना तो ये रहे मेरे दोनों हाथ। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं समझना। एक बार भी एहसास नहीं हुआ। हर जगह तुम्हारे साथ खड़ी रही, हर जगह मैं तुम्हारे साथ स्टैंड लिया, और उल्टा तुमने मेरे लिए खड्डा खोद लिया। ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने। गलत फहमी हो रही है आपको। मैंने जो कुछ भी किया है ना, आपकी और इस घर की भलाई के लिए किया है। और इनफैक्ट अभी भी जो बुरहान भाई और अदनान भाई आपको लेने गए हैं ना, वो भी मेरी वजह से गए हैं। अदनान भाई को मैंने ये रियलाइज करवाया था कि वो किसी की वजह से अपना घर खराब नहीं करे। अच्छा, क्या बात है। सब कुछ बिखेर दो, तोड़ दो, सब कुछ खराब कर दो और फिर समेट के अच्छा बनने की एक्टिंग करो। मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही ना, मुझे कोई शौक है। स्टॉप बीइंग सो इमोशनल। नहीं यकीन आ रहा ना तो जाके अदनान भाई से पूछ ले। वो मेरा शौहर है, मुझसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उनको मुझे लेने आना ही था, तो अपने ऊपर ना क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। और जहां तक रही इन बातों की, तो मैं नहीं अब इन बातों में फंसने वाली। तो बेहतर होगा खुद पे फोकस कर। इस वक्त कौन आ गया? ऐसी खबर है, सुनोगी तो तुम्हारे पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। बुरी खबर है। बुरी तो नहीं है, बस कर समझ जाओगी, यकीन नहीं आएगा तुम्हें। या अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। आई तशरीफ ला। आई।